फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिम महमूद, मोटिवेशनल स्पीकर। एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इंसान से बात करके कैसे उसको 90 सेकंड के अंदर इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हम इंसानों की अटेंशन स्पैन इस कदर कम हो गया है कि वो ज़्यादा देर किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर ही नहीं पाते, ज़्यादा देर किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते। किसी भी मैगज़ीन के पास सिर्फ 2 सेकंड होते हैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए। अगर उस 2 सेकंड के अंदर उसने आपकी अटेंशन ग्रैब कर ली तो आप उसको तवज्जो देंगे, वरना आप उस ऐड को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादातर इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी वो किसी से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं, और ये चीज़ सामने वाले के ऊपर बहुत गलत इंप्रेशन छोड़ती है। या तो आप नर्वस हो जाते हैं और उससे सही से बात नहीं कर पाते, या बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं और अगला बंदा सोचता है कि यार ये किस किस्म का इंसान है जो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो उस चीज़ का रिजल्ट ये निकलता है कि कोई अच्छी हमारी डीलिंग होने वाली होती है या कोई अच्छा रिलेशनशिप बनने वाला होता है, वो शुरुआत में ही ख़राब हो जाता है और बनने से पहले ही बिगड़ जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी इंसान से जब मिलें या कोई भी जब हम डील करें या जब भी हम किसी से मीटिंग करें तो हाउ टू टॉक एंड व्हाट टू टॉक, क्या बात करें और किस अंदाज में बात करें। इस बात को सीखने के लिए आपको 3 चीज़ों को समझना होगा। पहली चीज़ है मीटिंग, दूसरी चीज़ है रिपोर्ट और तीसरी चीज़ है कम्युनिकेशन। किसी भी इंसान से मिलने और कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के दरमियान में जो 90 सेकंड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंडो आती है वो आती है रिपोर्ट की। इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है। तो जब भी आप किसी से मिलें तो 3 से 4 सेकंड ही होते हैं आपके पास उसको अच्छा इंप्रेशन देने के लिए। अगर उस इम्प्रेशन को आपने अच्छे तरीके से दे दिया तो सामने वाला नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। अच्छे इंप्रेशन देने के लिए 5 चीज़ों के ऊपर आप गौर करेंगे। सबसे पहले चीज़ है ओपन बॉडी लैंग्वेज। आप जब भी किसी से मिलें तो ओपन बॉडी लैंग्वेज से मिलें। अपने आप को क्लोज करके या अपनी टांगों को क्लोज करके किसी से भी ना मिलें, बल्कि कॉन्फिडेंट होकर मिलें। अपने हाथों को खुला रखें और कॉन्फिडेंट शो करें कि आप कॉन्फिडेंट इंसान हैं। इससे सामने वाले को अच्छा लगेगा और ख़ुद ब खुद वो इम्प्रेस होगा आपसे। सेकंड चीज़ है आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी से बात कर रहे हों या मिलें तो उससे अच्छी तरीके से आई कॉन्टैक्ट बना के रखें। देखिए, आई कॉन्टैक्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि जब जितनी देर आप उससे बात करें और उसकी आंखों में आंखें डाल के ही देखते रहें, तो इससे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होगा। आप उसे अच्छे तरीके से बात करें कि आप उससे ही मुखातिब हैं और जो उसको समझाना चाह रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझ रहा हो। तीसरी चीज़ आती है बीम, कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो एक अच्छी स्माइल से स्टार्ट कीजिए। कि जब भी आप किसी से मिलें तो स्माइल उससे स्टार्ट कीजिए, एक अच्छी स्माइल से। चौथी चीज़ आती है ग्रीटिंग, के जब भी आप किसी से मिलते हैं तो उसको पुरजोश अंदाज में मिलिए। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, जो आप उसको कहना है उसको पुरजोश अंदाज में कीजिए। देखिए, ग्रीटिंग यही वो सबसे इम्पोर्टेंट वक्त होता है जब सामने वाले के बारे में आप जान सकते हैं। लाइक अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिम महमूद, मोटिवेशनल स्पीकर। तो जो सामने वाला होगा वो भी सामने से यही बोलेगा कि वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अली है और मैं एक इंजीनियर हूँ। तो यही वो तरीके होते हैं कि जिससे आप सबसे पहले अच्छे इंप्रेशन से और खुश दिली से लोगों के ऊपर इम्प्रेशन डाल सकते हैं और उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। 5वीं चीज़ आती है यहाँ पे लीन के किसी से भी बात करते हुए आप उसकी तरफ हल्का सा झुकें या उसके से अच्छे से मुखातिब हों। देखिए, लीन करने से यहाँ पे क्या मुराद है कि आप उससे किसी से भी जब आप ऐसे सामने उसके आगे झुक के बात करेंगे तो वो आपकी बात को इंटरेस्ट से सुनेगा भी और उसको ये भी पता चलेगा कि हाँ, ये बंदा मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन ये याद रखें कि ऐसा अपोजिट जेंडर के साथ ना करें, क्योंकि अगर अपोजिट जेंडर के साथ करेंगे आप तो इससे आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट और नीडी लगेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो सकते हैं आपके लिए। अब आते हैं रिपोर्ट के ऊपर। यही वो चीज़ होती है कि जब आप सामने वाले से इमोशनली रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, मेंटली रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं। रिपोर्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी है। इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है आपका एटीट्यूड, कि आप किस एटीट्यूड में उससे बात कर रहे हैं। देखें, एटीट्यूड के अंदर आता है आपकी वॉइस ऑफ टोन, कि किस टोन में आप उससे बात कर रहे हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, आप किसी की भी तारीफ़ भी कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने उसको पत्थर मार दिए या उससे तंज कर रहे हैं, लाइक कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप। ये तंजियाना अंदाज है। अब सेम जुमला आप अच्छे अंदाज में भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। तो देखिए, एक ही जुमला, एक ही अल्फाज, लेकिन कितना फ़र्क महसूस करा होगा आपने कि एक तंज करने में और
अच्छी तरीके से तारीफ़ करने में कितना फ़र्क है। जब आप अच्छे अल्फाज यूज़ करेंगे तो सामने वाला इंसान वैसे ही आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो सामने वाला आपकी बात पे तवज्जो देता है। अच्छा, मैं इसको अच्छा लग रहा हूँ तो वो आपको और अच्छा लगने दिखाने की कोशिश करता है और इसकी वजह से ही वो आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है। तो सबसे मेन चीज़ है एटीट्यूड, कि अपना आप जिससे भी मिले अच्छे एटीट्यूड से मिलें। यहीं से आपकी बिजनेस डील हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, यहीं से आपकी स्टार्टिंग अच्छी होगी। इस रिपोर्ट के अंदर दूसरी जो मेन चीज़ आती है वो है सिंक्रोनाइजेशन। देखिए, इंसान उन लोगों में ज़्यादा कंफर्ट फील कर सकता है या ज़्यादा इजी उनसे बात करता है जो उसके हम जैसे हो या हम ख्याल हो। मिसाल के तौर पर जो क्रिकेटर्स होंगे वो क्रिकेटर्स के साथ ही गैदरिंग को ज़्यादा एंजॉय करेंगे, या जो इंजीनियर्स होंगे वो इंजीनियर्स की गैदरिंग को ज़्यादा एंजॉय करेंगे। एक कभी भी आम इंसान और एक इंजीनियर के दरमियान में जो कन्वर्सेशन है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि आम इंसान आम तरीके से सोचता है और एक इंजीनियर लॉजिकली सोचता है। तो आप सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करें। देखिए, अब आप अगर इंजीनियर हैं या आप आम इंसान हैं तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि उसके जैसा आप बने। इसके लिए उसके जैसा बनने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो 3 V's के ऊपर हमारी बेस करती है। 3 V's, विजुअल, वोकल और वर्बल। जो विजुअलाइजेशन है या जो सामने जो आपकी अपीयरेंस है वो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। 55% जो है वो विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन को। यानी कि जब इसके अंदर आप इसको समझने के लिए इस तरीके से करिए विजुअलाइजेशन, यानी कि अगर आपको सिंक्रोनाइज करना है किसी को या सिंक करना है किसी को तो मिररिंग यानी कि आईना बीनी जिसे हम कहते हैं उसको इख्तियार करें। जैसा वो एक्ट कर रहा है आप भी वैसे ही एक्ट करें। अगर वो चेयर के ऊपर ऐसे हाथ बांध के बैठे हुए तो आप भी चेयर के ऊपर ऐसे हाथ बांध के बैठें, और वो अगर आपकी तरफ ऐसे मुखातिब हो रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं तो आप भी मुस्कुरा के बात करें। लेकिन इसका ख्याल रखिएगा कि मिररिंग के दरमियान में ऐसा ना हो कि वो अपने इस तरीके से खुजा रहे हैं तो आप भी इस तरीके से खुजाने लग जाएँ और वो तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, और ये चीज़ आपके गलत रेपुटेशन के ऊपर चली जाएगी। वोकल के अंदर 38% चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वोकल के ऊपर, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वॉइस टोन। दोबारा वही वाली बात है कि आप किस वॉइस टोन से उनसे बात कर रहे हैं। अगर वो स्पीडली बात कर रहे हैं तो आप भी उनको स्पीडली जवाब दीजिए, और अगर वो स्लोली बात कर रहे हैं तो आप उनको स्लोली जवाब दीजिए। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा स्लोली बात कर रहे हो, आप बहुत स्पीड में बात कर रहे हो, या वो बहुत स्पीड में बात कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्लो बात करेंगे। तो जिसको स्पीड में बात करने की आदत होती है उसको स्पीडली सुनने की भी आदत होती है। तो जब भी कोई भी कम्युनिकेशन आप करें तो उसकी वॉइस ऑफ टोन कैप्चर्ड करने की कोशिश करेंगे। वो किस वॉइस ऑफ स्पीड में, किस वॉइस ऑफ टोन में बात कर रहा है उसी से आप बात कीजिए। यहाँ पे ख्याल रखिएगा, देखिए नेगेटिविटी के ऊपर मत जाइए कि अगर आपसे कोई अकड़ के बात कर रहा है तो आप भी उसको अकड़ के जवाब दें, ऐसा मत कीजिए। ये एक अच्छी कम्युनिकेशंस के दरमियान में बात हो रही है कि जब आप कोई बिजनेस डील कर रहे हो, जब कोई आप कंसाइनमेंट अलॉट कर रहे हो या कोई अच्छी रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आप उसे अच्छे तरीके से बिहेव कीजिए। और 7% जो लोग होते हैं वो वर्बली कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। वर्बली आप जो भी कुछ बोल रहे होते हैं या जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक लेंथी टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये कुछ बातें थी जिनको आप कभी भी किसी से कम्युनिकेट करते टाइम या जब भी किसी से मीटिंग करने जाएं या कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करें तो ये कुछ पॉइंट्स को अपने पर्सनालिटी में लेकर आएँ, तो आप देखेंगे कि सामने वाला खुद ब खुद आपसे इम्प्रेस होना शुरू हो रहा है और जो आपकी डीलिंग है वो अच्छे से हो रही है। तो यहाँ तक थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।